हेलो फ्रेंड्स, तो आज के डेली स्टॉक अपडेट के लिए हम शुरुआत करते हैं। पहले हम देखेंगे कि मार्केट का क्लोजिंग कैसे रहा। तो निफ्टी ने 24,485 को क्लोज किया और मेनली फाइनेंशियल सेक्टर्स और ऑयल एंड गैस सेक्टर ने मार्केट को ड्रैग किया। आज इंडियन स्टॉक मार्केट में रेड में क्लोज हुआ। काफ़ी वॉलेटाइल सेशन के बाद स्पेशली एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक जैसे बड़े बैंक्स ने मार्केट को नीचे खींच लिया। मिड कैप स्टॉक्स में भी थोड़ी वीकनेस दिख रही है, तो अभी थोड़ा कॉशन रहना जरूरी है। यूएस टैरिफ्स और H1B वीज़ा इश्यूज जैसे ग्लोबल फैक्टर भी इंडियन इकोनॉमिक पर इम्पैक्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ स्टॉक्स जैसे यूनो मिंडा, सीमेंस और एसबीआई में बाइंग रिकमेंडेशंस भी है, तो उन पर रिसर्च कर सकते हैं। आरबीएनएल के क्वार्टर वन रिजल्ट्स आ गए हैं और नंबर बिल्कुल अच्छे नहीं है। कंपनी ने नेट प्रॉफिट 40% गिर गया है और रेवेन्यू भी डाउन है। इबिटा में तो 70% से ज़्यादा गिरावट है, जो काफ़ी अलार्मिंग है। स्टॉक भी रिजल्ट्स के बाद 3.8% से ज़्यादा गिरा और एनालिस्ट भी इसमें डाउनसाइड दिख रहा है। रिटेल इन्वेस्टर को अभी आरबीएनएल से थोड़ा दूर रहना चाहिए या केयरफुल रहना चाहिए। इन्वेस्टर को आरबीएनएल का फ्यूचर प्रोजेक्ट्स और ऑर्डर्स बुक पर नज़र रखनी चाहिए। जब तक कंपनी के फाइनेंशियल्स में इम्प्रूवमेंट नहीं दिखता, तब तक फ्रेश एंट्री अवॉइड करना बेटर होगा। टाटा मोटर्स एक मेजर डीमर्जर कर रहा है। अब कंपनी दो अलग लिस्टेड एंटिटीज में स्प्लिट होगी, एक कमर्शियल व्हीकल बिजनेसेस और दूसरी पैसेंजर व्हीकल बिजनेस, जिसमें ईवी और जीएलआर भी शामिल है। ये डीमर्जर अक्टूबर 2025 से इफेक्टिव होगा और एनसीएलटी ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए गुड न्यूज़ है कि हर एक टाटा मोटर्स शेयर के बदले आपको डीमर्जर कंपनी के एक शेयर मिलेगा। इससे दोनों बिजनेसेस को बेटर फोकस मिलेगा और वैल्यू अनलॉक हो सकती है। हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का आईपीओ डिब्यूट तो कमाल का रहा। शेयर्स पहले ही घंटे में 75% अप हो गए और 5% अपर सर्किट हिट गया। इसकी वजह है स्ट्रॉन्ग आईपीओ डिमांड, कंपनी के ज़बरदस्त फाइनेंशियल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बढ़िया मौके। एंजल वन और बजाज ब्रोकिंग जैसे बड़े ब्रोकरेजेस ने अभी इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए सब्सक्राइब करने की सलाह दी है। इन्वेस्टर्स को इस स्टॉक की फ्यूचर परफॉर्मेंस क्लोजली मॉनिटर करनी चाहिए। अगर आपने आईपीओ में अप्लाई किया था तो लॉन्ग टर्म पोटेंशियल्स दिखेंगे और कंपनी के रीगल रिसोर्सेज आईपीओ आज से खुल गया है। 14 अगस्त तक सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसका प्राइस बैंड ₹96 से 100 पर शेयर है और मिनिमम 144 शेयर के लिए बिड कर सकते हैं। ये कोलकाता बेस्ड कंपनी मेज्ड बेस्ड प्रोडक्ट बनाती है। एक्सपर्ट ने इसको सब्सक्राइब टू फॉर लॉन्ग टर्म रेटिंग दिया है। सिर्फ कुछ घंटों में ही 200% सब्सक्राइब हो गया है, मतलब इन्वेस्टर्स ने भर के अप्लाई किया। इसका प्राइस ₹96 से 102 था और ग्रे मार्केट में भी 21% प्रीमियम चल रहा है, जो एक बहुत पॉजिटिव साइन है। कंपनी इस पैसे से अपना डेप्ट रिपे करेगी और जनरल कॉर्पोरेट नीड्स पूरी करेगी। ब्रोकरेजर्स ने भी सब्सक्राइब की रेटिंग दी है, तो देखते हैं इस लिस्टिंग पे क्या धमाका होता है। स्टरलाइट इलेक्ट्रिक लिमिटेड को 1500 करोड़ के बड़े ऑर्डर्स मिले हैं। ये ऑर्डर्स मेनली ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स और एक्सपोर्ट्स से आए हैं, जो कंपनी के लिए ज़बरदस्त ग्रोथ दिख रहा है। कंपनी के एडवांस्ड कंडक्टर्स और पावर केबल्स की डिमांड डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इससे कंपनी की फ्यूचर इन अर्निंग्स और रेवेन्यू विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी लग रही है। स्पेशली इंडिया के ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन में उसका रोल दिखते हैं। इन्वेस्टर्स को स्टरलाइट इलेक्ट्रिक लिमिटेड के स्टॉक पर क्लोजली नज़र रखनी चाहिए। देखना होगा कि ये ऑर्डर्स फ्यूचर अर्निंग्स में कैसे रिफ्लेक्ट होते हैं और कंपनी का ऑर्डर्स बुक मोमेंटम आगे भी कंटिन्यू रहता है या नहीं। डॉम्स इंडस्ट्रीज ने ज़बरदस्त रिजल्ट्स दिए हैं। कंपनी का रेवेन्यू 26% बड़ा है और स्टेशनरी बिजनेस ने कमाल किया है। हाइजीनिक सेगमेंट भी एक्सपेक्टेशन से बेटर परफॉर्म किया है। नए प्लांट का काम भी तेज़ी से चल रहा है, जिससे फ्यूचर ग्रोथ और बढ़ेगी। एनालिस्ट ने स्टॉक पर बाय रेटिंग मेंटेन की है, जो इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा खबर है।
इन्वेस्टर्स को डॉम्स की कैपेसिटी एक्सपेंशन, नए प्रोडक्ट्स लॉन्चेस और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ग्रोथ पर नज़र रखनी चाहिए। फ्यूचर अर्निंग्स ग्रोथ और मैनेजमेंट कमेंट्री भी इम्पोर्टेंट होगी। HAL के Q1 FY26 के रिजल्ट आ गए हैं और नंबर थोड़े मिक्स्ड है। कंपनी का रेवेन्यू तो 10.8% से बढ़ा है जो पॉजिटिव है, लेकिन नेट प्रॉफिट पिछले साल से 3.7 कम हुआ है। डिटेल इन्वेस्टर को इस शार्प प्रॉफिट ड्रॉप पर खास ध्यान देना चाहिए। इन्वेस्टर को HAL के स्टॉक पर नज़र रखनी चाहिए, खास करके इस बड़े प्रॉफिट ड्रॉप के बाद देखना होगा कि मैनेजमेंट इस पर क्या क्लियरिटी देता है और फ्यूचर आउटलुक क्या रहता है, ताकि कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले। इंडिया में 4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया है, वर्थ ₹4,594 करोड़। इसके साथ टोटल 10 प्रोजेक्ट्स हो गए हैं अंडर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन विथ ₹1.6 करोड़ इन्वेस्टमेंट। ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में ये यूनिट्स बनाएंगे जो ईवी, डिफेंस, AI और मोबाइल जैसे सेक्टर्स के लिए चिप्स बनाएंगे। ये इंडिया को ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब बनाने की तरफ एक बड़ा कदम है। इन्वेस्टर को सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन, EMS कंपनीज और डिफेंस एंड EV रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स पर नज़र रखनी चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। ये न्यूज़ इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लिए एक गेम चेंजर हो सकती है। नेटको फार्मा के Q1 रिजल्ट्स आ गए हैं और नंबर कुछ खास नहीं है। कंपनी ने नेट प्रॉफिट 28% से ज़्यादा गिर गया है ₹480 करोड़ पर और रेवेन्यू भी थोड़ा कम हुआ है। इसका मेन रीज़न है US मार्केट में प्राइसिंग प्रेशर और हाई R&D एक्सपेंसेस बताए जा रहे हैं, लेकिन कंपनी ने ₹2 का इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस किया है। इन्वेस्टर्स को अब नेटको के US मार्केट स्ट्रेटजी और फ्यूचर R&D प्रोजेक्ट्स पर नज़र रखना चाहिए। इन्वेस्टर को नेटको फार्मा के US मार्केट में प्राइसिंग प्रेशर को कैसे टैकल करते हैं और उनके हाई वैल्यू R&D प्रोजेक्ट्स को आउटकम देखना चाहिए। डोमेस्टिक फॉर्मुलेशंस और API सेगमेंट में ग्रोथ पॉजिटिव है, इस पर भी BSE ने Q1 में ज़बरदस्त 9% प्रॉफिट जंप दिखाया है, ₹539 करोड़ तक पहुंच गया। CEO रामामूर्ति ने इसे 150 साल में पहली बार इतना अच्छा रिजल्ट बताया है। उनका कहना है कि इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी तो मार्केट कैप भी 50 to 55 ट्रिलियन तक जा सकता है, जिससे BSE को भी फायदा होगा। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन बढ़ने के लिए भी एफर्ट्स चल रहे हैं और BSE को फोकस अब डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स मिक्स पर है। BSE लिमिटेड स्टॉक पर नज़र रखें। ये नंबर्स और फ्यूचर आउटलुक पॉजिटिव है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को ग्रोथ पोटेंशियल को भी समझें।